दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं पहुंच चुका हूं आम की बाग में। हमारे साथ हैं विक्रम प्रताप सिंह, जो एडवोकेट हैं पेशे से, और इनकी आम की बाग है और इनकी आम की बाग बहुत बड़ी है। इसमें कई तरह के आम लगे हुए हैं और इस आम के बारे में आपको जानकारी देंगे कि कितने प्रकार के आम हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है, मतलब कितना कमाई कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको आम का पेड़ लगाना है तो आम के पेड़ को आप कैसे लगाएं, किस प्रकार का आम आपको लगाना चाहिए। तो आपका स्वागत करते हैं, बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम प्रताप सिंह एडवोकेट किसान परिवार से आने वाला हूं। हमारे बाबा जी भी खेती किसानी किया करते थे, उनके पिताजी भी खेती किसानी किया करते थे। हमारे पिताजी भी वकालत में हैं और मैं भी वकालत कर रहा हूं और पृष्ठभूमि हमारी खेती किसानी से ही है। मूल रूप से हम किसान हैं जी। ये जिस बाग में आप खड़े हैं ये एक शानदार आम का बगीचा है और ये लगभग 70 साल पुराना आम का बगीचा है। जब प्रतापगढ़ जनपद में देसी कलमी आम की बाग का विकास हो रहा था, उस दौर की ये बाग है। तो यहाँ पर दशहरी आम है जो लखनऊ मलिहाबाद से लाई गई है जी। और बनारसी का लंगड़ा भी है यहाँ पर जी। और कृष्णभोग आम है, ये सामने वाला पेड़ कृष्णभोग का है। ये बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है जो खाने में इतना मधुर आम होता है जी। और चौसा एक शानदार वैरायटी मानी जाती है चौसे की, जो जुलाई और अगस्त के बीच में इसका पकता है फल। जी जी। और इसके बाद यहाँ 2-3 और आम हैं जो थोड़ा खट्टे वैरायटी के हैं, जो अचार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जी। और मालदा है और बम्बैया है, जो वहाँ कहीं हापुस के नाम से जाना जाता है, उसकी यही एक वैरायटी है जो यहाँ पर बदले हुए रूप में फलती है। यहाँ बम्बैया कहते हैं उसको। ये 5-7 वैरायटी जो हैं इनका फलन बहुत ही शानदार होता रहा है। लेकिन वर्तमान समय में पिछले 5-7 सालों से 8 सालों से ये देखने को मिल रहा है कि चाहे पर्यावरण का बदलाव हुआ है या हमारी आपकी लापरवाही जीवन शैली में बदलाव की वजह से यहाँ बौर तो खूब आ रहे हैं दिसंबर जनवरी के माह में, लेकिन फलन नहीं हो रहा है। और इस वजह से लोग सवाल करते हैं कि क्या वजह है कि ये बगीचे खूब फलते थे पहले, इसमें टनों टन आम निकलता था, आज बहुत गिनती के आम होते हैं यहाँ पर, बहुत सीमित मात्रा में फलन हो रहा है। तो सबसे बड़ी वजह इसकी आप जान लीजिए कि वृक्ष वही हैं जी। वृक्ष वही हैं जिनकी आकृति वही है, आकार वही है, बौर भी उतना ही शानदार इसमें आता है, लेकिन फलन इनका जो है 10% रह गया है मात्र। जबकि लखनऊ मलिहाबाद में फलन अभी भी वहाँ पर्याप्त है। वजह क्या है कि जो भी वानिकी क्षेत्र होता है उसका पर्यावरण संरक्षित किया जाना चाहिए। वहाँ आसपास कोई उद्योग नहीं होना चाहिए, धुएं ना हो, और जल स्तर भी वहाँ का मेंटेन बना रहना चाहिए। हम जिस क्षेत्र में हैं यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये आ चुकी है कि आज सतह पर पानी नहीं रह गया है। वर्षा का जल प्रवाहित हो जाता है और वो नदियों के माध्यम से अन्यत्र चला जा रहा है। छोटे छोटे तालाब जलाशय सूख चुके हैं। तो सब आप विचार करिए कि जब बौर लगता है जनवरी के माह में और बसंत आता है, हम सब देखते हैं, तो बसंत आने में परागण होना चाहिए। परागण मधुमक्खियों से होता है, भंवरों से होता है, तितलियों से होता है, छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं। ये प्रकृति का बहुत ही अहम हिस्सा हैं। ये आप समझिए कि ये सब ऑन ड्यूटी हैं हमारे आपके सहयोग करने के लिए, इस प्रकृति को संजोए रखने के लिए। अगर परागण नहीं होगा, बौर चाहे जितना लगे, फलन नहीं हो सकता है। यही वजह है कि खूब बौर लगते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में आप देखते हैं ना कि लासा लग जाता है, फलन ख़राब हो जाता है। उसकी पीछे 2 वजह है। एक तो परागण देर से होता है, दूसरा एक मैंगो हॉपर करके कीट होता है वो इस बीच में इतना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि छोटी छोटी जो गौरैया पक्षी होती थी, यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर एक पक्षी है जिसको किलहटी कहते हैं, चरखी कहते हैं, ये सारे पक्षी आम के बाग में, कौवा पाए जाते हैं, ये इन छोटे छोटे कीट पतंगों को खा जाते हैं। जब इनकी संख्या सीमित रहती है तो ये फल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, बौर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आज एक तरफ सतह पे पानी नहीं होने से जो छोटे जीव, मधुमक्खियाँ, हाड़ा, बर्रे, कीट पतंगे, इनका विकास होता था, आज ये सतह से समाप्त हो चुके हैं। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि एक पेड़ में लगभग कितना किलो, लगभग कितना मन? जो ये कलमी आम का पेड़ है, इसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट के आसपास होती है और इनका जो एरिया होता है वो 15 फीट की परिधि में होता है। व्यास यूँ कहिए 30 फीट की व्यास में होता है। तो एक स्वस्थ पेड़ का ये आकृति होती है। अगर ये दशहरी है, चौसा है, तो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से अलग अलग फलन होता है। आप बताते रहिए, हम थोड़ा दिखाते हैं दर्शकों को जी कौन कौन से आम के पेड़ हैं। देख सकते हैं ये आम का पेड़ है। आम के पेड़ में फल भी लगे हुए हैं और थोड़ा फल कम दिख रहे हैं, लेकिन पर्याप्त फल लगे हुए हैं इसमें भी। और ये कौन सा आम है सर? दशहरी है जी। ये आम दशहरी है जो आप लोग मार्केट में ख़रीदते हैं, जो आता है
और आप इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ये वाला कौन सा आम है सर? ये भी दशहरी है, ये भी दशहरी है। ये सामने वाला तो चौसा है। पर्याप्त फरे हुए हैं, उसमें पकना शुरू हो जाएगा कुछ दिन बाद। पानी एक बार बरस दे तो पकना भी शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा है? ये चौसा है। चौसा आम है, बड़े बड़े होते हैं इसमें। जी हाँ, ये इसमें बड़े बड़े हैं, सबसे ऊपर फरा सबसे है। मीठा फल यही होता है और सबसे मीठा आकृति ये फल। लगभग 800 ग्राम का एक आम होता है। 800 ग्राम, 1 किलो में 200 ग्राम कम, जान लीजिए। ये वाला? आधा, ये इसका नाम माखन दहिया कहा जाता है। ये माखन दहिया आम सुन लीजिए। जी, और ये बड़ा खूबसूरत इसका जो फल होता है, ये इसकी त्वचा बहुरंगी हो जाती है, खासकर केसरिया रंग का ये हो जाता है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। और ये सब कौन से हैं? ये बम्बई आम है तो सामने। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा आम का बगीचा है। आपको इस पार से उस पार नहीं दिखाई दे रहा होगा, आम है, आम का पेड़ दिख रहा है, पीछे भी है। और इस तरफ देखेंगे तो और लंबा चौड़ा बाग है, देखो कहाँ से कहाँ तक। वैसे प्रतापगढ़ आंवले के उत्पादन के लिए जाना जाता है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर आम की खेती भी अच्छी होती है, लेकिन आम की खेती थोड़ा कम लोग करते हैं। लेकिन आंवले की खेती जो है बहुत भरपूर मात्रा में होती है, जो विश्व भर में प्रख्यात है। और आपको आंवले के बारे में भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।